अब्दुल भाई, आपने सबसे तो पूछ लिया, अब आप अपना फरमाएं, आप ईद के दिन किस तरह से माशाल्लाह सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को? मेरे साथ इशू ये रहा कि पिछले 5-7 साल हो गए हैं कि तीनों दिन ईद ट्रांसमिशन करनी होती है, और एक दो या 3 साल तो ऐसा भी हुआ कि मैं मदीना शरीफ होता था और चांद रात को मैं फ्लाई करके पाकिस्तान आता था और फिर तीनों दिन ईद की ट्रांसमिशन करनी होती थी। तो अब आप पता है, आपको वहां से ट्रेवल करके आए तो थकन भी उरूज पर। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि ईद के दिन मेरी फ्लाइट लेट हो गई, यहाँ ट्रांसमिशन शुरू हो गई और हम ईद की शाम को मैंने लैंड किया और आते ही फिर सीधा एयरपोर्ट से ट्रांसमिशन में शामिल हुआ। तो मेरी तो नॉर्मल ईद मदनी चैनल पर ही गुजरती है और फिर थोड़ा सा आराम करके गुजरती है। मैं इस मामले में थोड़ा सुस्त रहा हूँ कि मिला आप लोगों से नहीं मिल पाता, बराह रास्त मिल लेता हूँ। अल्लाह मेरी वालदा को गरी के रहमत फरमाए। मेरी वालदा कभी कभी कहा करती थी कि बेटा मुलाकात से ज़्यादा तो मदनी चैनल पर तुमसे मुलाकात होती है, लेकिन वो नाराज़ नहीं होती थी, खुशी होती थी कि चलो आप दीन का काम कर रहे हो। लेकिन वाकई हमें अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद तो नॉर्मल, हाँ ये ज़रूर है कि ईद की नमाज़ पढ़ के कब्रिस्तान वालिदैन की बारगाह में हाज़िरी, उसके बाद फिर मैं मदनी चैनल पर आ जाता था। और फिर लास्ट टाइम मुझे याद है कि तीसरी ईद को कुछ बीमार थे हमारे एक दोस्त, उनके पास में चला गया था। तीसरी ईद को फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं कि भाई अब ट्रांसमिशन खत्म हो गई है, तो फिर कोई खाना पीना दोस्तों में, फिर उसके बाद हम चौथी ईद को समझ ले एक तरह से प्रॉपर ईद मना पाते हैं कि चले हम सबके साथ खाना वगैरह खा लिया। आपका ये मामूल है माशाल्लाह, आप जब भी सफ़र पे जाते हैं और सफ़र से वापस तशरीफ लाते हैं तो हमने अक्सर देखा है कि आप वालिदैन के पास जरूर जाते हैं सलाम। वैसे देखे ना, वैसे भी जब वो हयात थे तो सफर पर जाने से पहले अम्मी के हाथ चूमे, अब्बू के हाथ चूमे, उनसे दुआएं ली। तो अब वो नहीं है तो कम से कम चले कब्रिस्तान में जाकर उनसे दुआ ले ली। एक तरह से एक तसव्वुर होता है कि चले इन चीज की दुआएं ले लूं और फिर हम उनके लिए दुआ करें। तो मैं तो बार बार लोगों को कहता हूँ कि जिनके माँ बाप हयात में कदर कर लो, वरना फिर मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना।